परिवार के बीच में हूँ। पिछले 4-5 दिनों से मुझे बुखार के कारण मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक था, लेकिन मैंने कहा कि आपने इतने प्रेम से बुलाया है तो निश्चित तौर पे मुझे इस बीमारी की हालत में भी जाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज हम जिस वीरांगना अवंतीबाई की जन्म जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, उन्होंने तो तलवार से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और कभी भी अपने सम्मान को झुकने नहीं दिया था। उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन सम्मान के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जन्म लेने के बाद मध्य प्रदेश के आज के शहडोल जिले में जिनका विवाह हुआ था और जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस देश की स्वतंत्रता संग्राम में दे दिया, ऐसे महान वीरांगना अवंतीबाई लोधी को हम जितनी बार स्मरण करें उतना कम होगा। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पर अब समय बदला है, हमें दूसरे प्रकार की आजादी की लड़ाई लड़नी है। कैसे? दुर्मी, लोधी, ये सब कहते हैं खेतीहर जाति है, सिर्फ खेती करती है। नहीं, हमको पढ़ लिख करके भी दिखाना है कि हम केवल खेती नहीं करते, हम टैलेंट में किसी से कम नहीं है। और आज इसी का उदाहरण इतने सारे बच्चों के प्रतिभाओं का सम्मान करके आज मिला। मुझे खुशी हो रही है कि जितना बच्चों ने किया है, मतलब लड़कों ने किया, उससे ज्यादा हमारी जो आज की वीरांगना अवंतीबाई लोधी है, उन्होंने अपने नंबर ला करके उसको प्रूफ किया है। तो जितना पढ़ेंगे उतना ये आजादी की लड़ाई हम और मजबूती से लड़ेंगे। और मैं तो इतना कहूंगा भाई डेविड जी, राजनीति में तो हम लोग सब लोग है ही हैं। हमारे बीच में हमारे समाज के दो बहुत ही प्रतिष्ठित बैठे हुए हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। मैं तो इतना कहूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा अपने स्वास्थ्य कारणों से, लेकिन मैं इतना जरूर आप सबसे कहूंगा कि आज यहां से संकल्प लेकर के जाइए कि अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में, अपने घर में, अपने जिले में, अपने प्रदेश में नंबर 1 बनाना है। ये संकल्प लेकर के जाएंगे, यही हमारा समाज चाहता है और यही हम सब यहाँ मंच पर बैठे हुए लोग चाहते हैं। आपको बड़ा गर्व होगा कि चाहे बाबू कल्याण सिंह जी रहे हो, चाहे हमारी दीदी उमा भारती रही हो, सबने समाज का नाम बहुत ऊपर ले जाकर के रोशन करने का काम किया है। हम राजनीतिक लोग तो सिर्फ अपनी बात कह करके चले जाते हैं, पर हमको भी टॉप पे बैठाने का काम आप ही लोग करते हैं। आपका समर्थन ना हो, आपका स्नेह ना हो, तो कोई हम लोगों को पूछने वाला खड़े तो बताइए। और मैं ये कहूंगा, मेरी जो बहनें अभी छोटी छोटी बहनें मेरे कुछ पुरस्कार प्राप्त कर रही थी, मैं तो आपसे विशेष रूप से निवेदन करूंगा, आपने तो टॉप किया है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। आपको इतना प्रेरणा देना है कि आपकी 4 बहनें और टॉप करें। और पहले एक बात कही जाती थी ना कि ये सिर्फ खेती करने वाली जातियां हैं, उसको आपको वो भ्रम दूर करना है। और जैसे अभी हमारे बीच में डॉक्टर कहा गए, बड़े गर्व का विषय है कि ये बच्चा हमारा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। मैं बड़ा खुश होऊंगा कि केवल डॉक्टरी पूरी करने के बाद आप सिर्फ इंजेक्शन मत लगाने में लगना, आपको मानसिक इंजेक्शन भी लगाना है। अपने साथ जुड़े हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर बनाने में, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर बनाने का काम आप मानसिक रूप से इंजेक्शन देखें। हमारे बगल में जो अभी हमारे वो है, ये तो टीचर है, आप मेरे बगल में आइए, ये उद्घोषक हैं। मैं तो इनको भी बधाई देता हूं कि आपने पढ़ाई का क्षेत्र चुना है। अब निश्चित तौर पे आप आगे आइए और लोगों को प्रेरित करिए और अपने साथ ढेर सारे मास्टर बनाइए। यही नहीं
आज हम यहाँ पर सिर्फ बैठ करके भाषण सुन करके न जाएं। मुझे खुशी और होगी, हो सकता 10 साल बाद हम किसी कोने में मिले तो आप मुझसे बताएं कि मंत्री जी आपने उस दिन ये कहा था, हमने प्रेरणा ली और अपने बच्चे को आज मैंने डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं डीएम और एसपी भी बना दिया, किसी से अब डरने की जरूरत नहीं। और हमारे प्रतिभा में कोई कमी ही नहीं है। एक आप ही के समाज से, मतलब मेरे परिवार से, एनकेएस लोधी जी, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, उड़ीसा में वो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, मैं उनसे मिला, मैंने कहा आपको प्रेरणा कहां से मिली थी? तो उन्होंने कहा था बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से सागर भरता। मैंने भी अपने अगल बगल के लोगों को देखा, पढ़ाई किया और आज मैं यहाँ पर पहुंच गया। तो मैं आज इस अवसर पर प्रतिभा सम्मान समारोह के इस अवसर पर पुनः वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी को सत सत नमन करते हुए इतना जरूर